दोस्तों, हाल ही में बहुत सारा ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। फिर चाहे उसमें मेरठ की मुस्कान हो, इंदौर की सोनम रघुवंशी हो या फिर बिहार के औरंगाबाद जिला की गुंजा हो। लेकिन अब जो मामला सामने आया है जिसमें पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के बेगूसराय जिला के सिंघोल थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की। फतेहपुर गांव में ही एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी की उम्र 22 साल की है। उसी फतेहपुर गांव में एक लड़का जिसका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार आभूषण और बर्तन की दुकान चलाया करता था। सुनील महारथपुर का रहने वाला होता है। उसके पिता का नाम होता है मनोज शाह। सुनील की दुकान की दूरी प्रियांशु के घर से लगभग 30 कदम की होती है, लेकिन सुनील का जो घर होता है प्रियांशु के घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर होता है। प्रियांशु कुमारी अक्सर सुनील की दुकान पर जाया करती थी बर्तन खरीदने के लिए। इसी बीच उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उन दोनों में अच्छी खासी बातचीत होने लगती है। अब जब अच्छी खासी बातचीत होने लगती है तो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। नंबर शेयर करने के बाद अब आए दिन दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। मैसेज के जरिए बातचीत होने लगती है और इन दोनों की बातचीत कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके इन दोनों की जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी हो जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसी बीच साल 2023 में प्रियांशु की शादी खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के चुक्ती गांव निवासी जितेंद्र से हो जाती है। जितेंद्र की उम्र लगभग 25 साल की होती है। अब जो प्रियांशु थी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद अब जो प्रियांशु थी उसका उसके प्रेमी सुनील से बातचीत करना कम हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है, लेकिन शादी के कुछ समय गुजरने के बाद अब जो प्रियांशु थी ज्यादातर अपने मायके में ही रहने लगती है। अपने ससुराल में वो बहुत कम ही रहा करती थी। प्रियांशु का पति जितेंद्र अपने ही गांव के एक होटल में काम किया करता था और उसकी पत्नी ज्यादातर अपने मायके में ही रहा करती थी। इस वजह से प्रियांशु को अपने प्रेमी सुनील से बात करने का बहुत ज्यादा वक्त मिला करता था। वो सिर्फ अपने प्रेमी से फोन पर बात ही नहीं किया करती थी, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों वक्त भी गुजारा करते थे। और जब भी जितेंद्र को छुट्टी मिलता, जब भी उसे मौका मिलता, वो अपने ससुराल आ जाया करता अपनी पत्नी प्रियांशु से मिलने के लिए। लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुकता था, 1 से 2 दिन रुकता, उसके बाद फिर से अपने गांव चला जाता क्योंकि वो दूसरे के होटल में काम किया करता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। उधर जो जितेंद्र था उसको अपनी पत्नी पर जरा भी शक नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद इधर प्रियांशु अपने पति जितेंद्र को धोखा दे रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। साल 2025 आ जाता है। साल 2025 2 जुलाई को बुधवार का दिन होता है। जितेंद्र अपने ससुराल फतेहपुर आता है। जितेंद्र अपने ससुराल फतेहपुर आने के बाद अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ वक्त गुजार रहा होता है। लेकिन उसी दिन प्रियांशु का जो प्रेमी होता है सुनील, वो प्रियांशु को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। लेकिन प्रियांशु मना कर देती है। प्रियांशु कहती है कि नहीं, आज मत आओ, मेरा पति मेरे घर आया हुआ है, उसे जाने दो, फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। लेकिन सुनील जिद करने लगता है, बार बार यही जिद करता है। अब जो प्रियांशु थी गुस्से में कहती है कि देखो, आने की जरूरत नहीं है, मेरा पति घर आया हुआ है, अगर उसे पता चल जाएगा तो फिर यहाँ पर बवाल मच जाएगा। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। अब उसके अगले दिन
3 जुलाई साल 2025 गुरुवार का दिन होता है। दोपहर के 3:30 बजे प्रियांशु का प्रेमी सुनील उसके घर पहुंच जाता है। अब जब प्रियांशु देखती है तो हैरान रह जाती है। वो कहती है कि देखो, अभी मेरा पति घर पर ही है, दूसरे मंजिले पे वो सो रहा है। अगर वो उठ गया और तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो फिर बवाल हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुनील जिद करने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, चलो कमरे में। लेकिन प्रियांशु थी, वो बार बार मना कर रही थी। उसी दौरान जो सुनील था वो भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी का फोन आ जाता है और वो पूछती है कि कहाँ हो तुम। तभी सुनील बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं सामान डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर में घर आता हूँ। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और उसी वक्त वो अपना फोन बंद कर देता है। अब उसी वक्त सुनील प्रियांशु को लेकर एक कमरे में चला जाता है। लेकिन ठीक उसके थोड़ी ही देर के बाद अब जो प्रियांशु का पति था जितेंद्र, वो दूसरी मंजिला से उतरकर उस कमरे में जैसे ही जाता है, उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जैसे ही प्रियांशु की नजर अपने पति जितेंद्र पर पड़ती है, अब उसी वक्त प्रियांशु अपने आप को बचाने के लिए और पति की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपने प्रेमी सुनील पर इल्जाम लगाने लगती है और अपने पति से कहती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब इतना सुनने के बाद जितेंद्र आग बबूला हो जाता है। प्रियांशु का पति जितेंद्र उसी वक्त उसको मारने पीटने लगता है और प्रियांशु भी अपने पति का साथ देने लगती है। अब इसी दौरान प्रियांशु का पति जितेंद्र सुनील का इतना जोर से गला मरोड़ता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो दोनों पति पत्नी एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन उस वक्त प्रियांशु के घर में उसकी छोटी बहन जो कि नाबालिग होती है वो भी मौजूद होती है। जब वो यह सब देखती है तो वो भी एकदम से डर जाती है। अब उस दौरान शाम का ही वक्त हो रहा था। तीनों लोग परेशान हो जाते हैं कि अब लाश को कहाँ ठिकाना लगाया जाए, क्योंकि उस वक्त सभी लोग जाग रहे थे। शाम के लगभग वही 4 से 5 बजे का समय रहा होगा। अब वो लोग अंधेरे होने का इंतजार करने लगते हैं। लगभग 4 घंटे तक अब जो सुनील का लाश होता है उसी घर में वो लोग छुपा कर रखते हैं। लेकिन रात के 9:30 बजे के करीब वो लोग लाश को वहां से निकालते हैं। अब जैसे ही रात के 9:30 बजते हैं, वो तीनों मिलकर, जिसमें कि जितेंद्र, उसकी पत्नी प्रियांशु और प्रियांशु की छोटी बहन, तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं लाश को वहां से उठाकर पड़ोसी के बंद घर के परिसर में फेंक देते हैं। लेकिन जिस घर में वो लोग फेंकते हैं लाश को, उस घर का जो मेन गेट होता है वो तो बंद होता है। किसी तरह से लाश को उस पार फेंककर तीनों लोग दीवार फांदकर घर के बाउंड्री के अंदर जाते हैं। उसके बाद मृतक के लाश को साइड करते हैं। साइड करने के बाद अब उसके जेब में जो फोन होता है उस फोन को निकाल कर उसी घर का जो शौचालय का टंकी होता है उसी में फेंक देते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो उसी के घर के बगल की एक महिला जो कि सुबह सुबह के वक्त झाड़ू कर रही होती है, अब झाड़ू करने के दौरान उसकी नज़र पड़ जाती है उसी लाश पर। अब देखकर वो एकदम से घबरा जाती है। वहीं पर वो शोर मचाने लगती है। अब जैसे वो शोर मचाती है, आजू बाजू के जितने भी लोग होते हैं सभी आकर वहां पर भीड़ लगा देते हैं। जब वो लोग लाश को देखते हैं तब जाकर उसका पहचान होता है। लेकिन उसी भीड़ में से एक व्यक्ति नजदीकी पुलिस को फोन कर देते हैं। जैसे ही पुलिस वालों को यह सूचना मिलती है, वहां पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस वाले पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, उसके बाद वहां पर जांच में जुट जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों को वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस काफी परेशान हो जाती है। अब जो पुलिस थी मृतक के मोबाइल को सर्विलांस पर लगवाते हैं। जब मृतक का फोन सर्विलांस पर लगाया जाता है तो उसमें जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वो प्रियांशु के घर का ही दिखा रहा था। अब जो पुलिस की टीम थी प्रियांशु के ही घर में चारों तरफ मोबाइल को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी मोबाइल नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस की टीम जिस पड़ोसी के घर में मृतक की लाश मिली हुई थी वहां पर जाते हैं और पूरे घर को छानबीन करते हैं। तब जाकर शौचालय की टंकी में पुलिस वालों को मृतक का मोबाइल मिलता है।
अब जैसे ही पुलिस वालों को मृतक का मोबाइल मिलता है, पुलिस वाले मृतक के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालते हैं। अब जैसे ही पुलिस वालों को कॉल डिटेल्स मिलता है, उसमें एक नंबर ऐसा होता है जिसमें कि बार बार बात की हुई थी, और जब पुलिस वाले उस नंबर का जांच करते हैं तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि प्रियांशु का ही निकलता है। अब पुलिस वाले शक के तहत प्रियांशु को अरेस्ट करके थाने लेकर जाते हैं। थाने लेकर जाने के बाद जब प्रियांशु से पूछताछ किया जाता है तो प्रियांशु इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियां बना रही होती है, जिससे कि पुलिस वालों का शक हकीकत में बदल जाता है। जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तब जाकर प्रियांशु टूट जाती है और सारा सच उगल देती है। जब प्रियांशु अपना जुर्म कबूल करती है, सारी सच्चाई सच सच बता देती है, उसके बाद पुलिस प्रियांशु के पति जितेंद्र और उसकी छोटी बहन को भी थाने लेकर आती है, और जब जितेंद्र से पूछताछ किया जाता है तो वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारी सच्चाई सच सच बता देता है। फिलहाल इस मामले में आगे कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, कहते हैं ना कि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लेनी चाहिए। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिव नंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, नरेश पटेल हरियाणा से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।